जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम 28 दिसंबर को जो आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उससे संबंधित हम जीएस के 35 प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा यदि आप आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अब थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और वर्तमान में 193 देश इसमें शामिल है। और सबसे अंतिम इसमें जुड़ने वाला देश कौन है? तो दक्षिण सूडान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। कौन है? दक्षिण सूडान। यूएनओ के जो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, और सचिवालय। देखिए जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका मुख्यालय को आप अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि इस टॉपिक से लगातार एक न एक प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ सैफरॉन। सिटी ऑफ सैफरॉन किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। शहरों के उपनाम से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है पेटीएम के सीईओ। देखिए सीईओ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पेटीएम के सीईओ कौन है अभी? तो विजय शेखर, जो पेटीएम के संस्थापक भी हैं। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ पे? नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था क्यूमर्स। कौन? क्यूमर्स। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? तो ये थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। देखिए गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखें। या फिर दास वंश, दास वंश भी इसको कह सकते हैं, या फिर ममलुक वंश। कौन? ममलुक वंश। तो ये भी आप याद रखें। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श। तो ये भी आप याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है, यानी कि लाखों का दान देने वाला। अगला प्रश्न है, फीफा 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो फीफा 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है? कतर में होने वाला है। कतर की राजधानी कहाँ पे? दोहा है। अगला प्रश्न, लाइकेन क्या है? तो लाइकेन कवक और शैवाल को ही कहा जाता है, दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको लाइकेन कहते हैं। और कवक और शैवाल को ही सहजीवी पादप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजीवी पादप। और लाइकेन को ही पॉल्यूस इंडिकेटर भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखें, पॉल्यूस इंडिकेटर, लाइकेन और सहजीवी पादप। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किस फिल्म को दिया गया? यानी कि 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया गया वो किसको दिया गया? गली बॉय को। किसको? गली बॉय को। तो अवार्ड से भी संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। अगर आप करंट अफेयर से वाकिफ होंगे तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, जीएनपी क्या है? तो जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसको कहते हैं? तो जब किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि में या फिर एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर ग्रॉस नेशनल, यहाँ पे नेशनल होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। ये आप याद रखें। ये भी पूछा जा सकता है, जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगला एनएनपी क्या है? तो एनएनपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये भी आप यहाँ से याद रखें। अगला है, कार्ल लैंड अस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो कार्ल लैंड अस्टीनर जो है इसको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। और कौन कौन से ब्लड ग्रुप? तो ए बी और ओ, ये जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कार्ल लैंड अस्टीनर। तो साइंटिस्ट के से संबंधित भी प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की थी? तो G20 से संबंधित यहाँ पे सारे पोल हमने खोल के रख दिए हैं।
तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सऊदी अरब। किसने की थी? सऊदी अरब। देखिए G20 है क्या? तो G20 जो है 20 विकासशील देशों की विकासशील अर्थव्यवस्था या फिर विकासशील देशों का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और G20 में कितने देश हैं? तो 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। और 2021 में इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो इटली इसका अध्यक्षता करेगा, 22 में इंडोनेशिया और 23 में भारत। तो ये तीनों भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो G20 का मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है, ये आप ध्यान में रखें। इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। जो देश अध्यक्षता करता है वहीं पर उसी देश में इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो देखिए वेतन से भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है और राष्ट्रपति का कितना है? 5 लाख। एक बढ़ा करके उसमें उपराष्ट्रपति थोड़ा सा नीचे होता है, राष्ट्रपति थोड़ा सा ऊपर होता है, तो एक उसमें जोड़ दीजिए। तो राष्ट्रपति का 5 लाख और राज्यपाल का कितना होता है? तो राज्यपाल का होता है 3.5 लाख। कितना होता है? 3.5 लाख। और प्रधानमंत्री का कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख प्रतिमाह, सब प्रतिमाह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? तो देखिए यहाँ पे राशि से भी, यूनिट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? तो ये है सदिश राशि। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सारे सदिश राशि हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? तो स्प्रिंग टेम्पल। कौन? स्प्रिंग टेम्पल। और वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? तो यह गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 182 मीटर। याद रखें, ऊंचाई पूछा जा सकता है पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। अच्छा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने ही किए थे। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। किसने? जेम्स चैडविक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन। जे थॉमसन या फिर जे टॉमसन भी कहीं कहीं पे रहता है, जे टॉमसन। तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? तो एनडीए मतलब क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो खड़गवासला, पुणे। खड़गवासला जो पुणे में है वहाँ पर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौमुदी है, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम के कौमुदी नामक स्थान पे है। अगला प्रश्न है, अच्छा इसकी पावर कितना है? तो कौमुदी जो यहाँ पे सोलर प्लांट है, इसकी पावर जो है, आने की क्षमता जो है 648 मेगावाट है। तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये भी आप याद रखें। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो भारी जल का प्रयोग जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। कहाँ पे? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो है कल्याण मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अगला प्रश्न, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज या फिर गोल गुंबद भी कहा जाता है, तो यह स्थित है बीजापुर में, कर्नाटक की बीजापुर में है। और बीजापुर में ही सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, येन कहाँ की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। अच्छा, और भी कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। यूएई का जो मुद्रा है क्या नाम है उसका? दिरहम। यूएसए का डॉलर, उरुग्वे का पीसो, उज्बेकिस्तान का सोम। अच्छा, ईरान का क्या है? तो ईरान का टोमान है, जो हाल ही में अपनी मुद्रा को अभी चेंज किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईरान वाला, तो इसे आप याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदी जी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो हाल ही में मोदी जी अटल सुरंग का उद्घाटन किए हैं। इसकी लंबाई कितना है? तो 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग जो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है।
अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में भूमि बंधित देशों के नाम बताया, यानी कि लैंडलॉक देश कौन कौन से हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में मात्र 2 ही लैंडलॉक देश है, यानी कि जो चारों ओर भूमि से घिरे हुए हैं, तो वह है पराग्वे और बोलीविया। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। यहाँ से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि द्रव गैस और प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती है, जबकि ठोस में अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। तो दोनों को याद रखें, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में किस में चलती है, तो द्रव गैस और प्लाज्मा में। और अनुप्रस्थ तरंग के रूप में किस में चलती है, तो केवल ठोस में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था और इस यहाँ से भी अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसे भी आप याद रखें, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और भाग। तो जो आपातकालीन प्रावधान है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक इसका प्रावधान है। और इसका वर्णन किस भाग में है, तो ये भाग 18 में इसका वर्णन है। अच्छा, इस कुछ और देख लेते हैं। अच्छा, 356 में किसका वर्णन है, तो राष्ट्रपति शासन है। और 360 में किसका, द्वितीय आपातकाल का यहाँ पे वर्णन है। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी। काफ़ी आसान सा सवाल था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी और इन्होंने सबसे शुरू मृत कोशिका की खोज की थी। अच्छा, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसने, ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक यहाँ पे याद रखना है, जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। अच्छा, कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो वो क्या था, स्लाइडेन और स्वान ने। कितना में, 1839 ईस्वी में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न आप पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका मुख्यालय आप अच्छे तरीके से याद कर ले। अगला प्रश्न है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल और उपराज्यपाल यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने सारे स्टेट है उसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल को अच्छे तरीके से याद कर ले। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है, श्री दुष्यंत चौटाला। और वहाँ के सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 94वां स्थान है। अगला प्रश्न है पट्टचित्र, जिसको पट्टचित्र किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो पट्टचित्र ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। देखिए पट्टचित्र ओडिशा के अलावा झारखंड में भी ये प्रचलित है, तो ये भी आप याद रखें, झारखंड में भी पट्टचित्र है। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। तो दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 24 दिन की यात्रा के बाद गुजरात के दांडी नामक स्थान पे जाकर के महात्मा गांधी पहुंच पाए थे और वहां पर उन्होंने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किए थे। अगला प्रश्न है यूआरएल का संक्षिप्त नाम क्या है। फुल फॉर्म से भी यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है किन 2 बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी वर्तमान में हुआ था ये। तो विजया बैंक और देना बैंक, ये दोनों का विलय किस में किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2021 जो 7वां संस्करण है 21 स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2021 कहाँ पे स्थापित आयोजित किया जाएगा, तो वह है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।